अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूँ आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और सूरत हाल मज़ीद संगीन होती जा रही है। और ऐसे में जो अपोजिशन है उसकी जलसे भी जा रही हैं। हुकूमत कहती है कि कोरोना जो फैल रहा है ये अपोजिशन के जलसों की वजह से फैल रहा है, मगर सूरत हाल अगर आप बाहर आकर देखें बाज़ारों की, पब्लिक प्लेसेस की, तो हर जगह रश लगा हुआ है, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो क्या सिर्फ अपोजिशन को ज़िम्मेदार करार देना कि उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, क्या ये दुरुस्त है? क्या जो हुकूमत के अपने इक़दाम हैं जो कि मार्केट्स में जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है SOPs के ऊपर, क्या वो ठीक है? क्या आवाम ख़ुद संजीदा है कोरोना को लेकर? क्या आवाम ख़ुद SOPs पर अमल कर रही है, नहीं कर रही, अपनी सेहत का ख्याल कर रही है, नहीं कर रही? आज हम नाज़रीन एक बाज़ार में ही मौजूद हैं, कोशिश करेंगे लोगों से जानें कि उनका क्या कहना है इस हवाले से, कितना ज़िम्मेदार ठहराते हैं अपोजिशन को, कितना उनको लगता है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को। एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जी, दूसरी तरफ अपोजिशन के जलसे। हुकूमत कहती है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो सारे अपोजिशन के जलसों रैलियों की वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बाज़ारों में जो रश लगा होता है रोज़, इनसे केसेस नहीं बढ़ रहे। सर जी, डेफिनेटली यार इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बढ़ेंगे केसेस, ज़ाहिर बात है। आपको अगर एक चीज़ गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपने SOPs को फॉलो करना है, आपने मास्क पहनना है, ठीक है, आपने रश वाली जगह नहीं जाना है, तो आप कोशिश यही करें कि यार अवॉइड करें उस चीज़ से। तो अब इसलिए अपनी जान सबसे पहले है। बिल्कुल, इंसान अगर अपनी हेल्थ की नहीं केयर करेगा तो फिर वो उसके साथ फैमिली जुड़ी होती हैं, बच्चे जुड़े होते हैं, ये ठीक है ना। ये चीज़ें आप इतना रिस्क क्यों लेते हैं? अब ठीक है, बंदा आए, मजबूरी है, हम लोग अगर बाज़ार में आए हैं तो हम लोग यार किसी काम से आए हैं, काम करें फ़ौरन घर जाएं, ना कि ये कि यहाँ पे आप फजूल वेस्ट ऑफ टाइम करें। अच्छा, हमने देखा था पहली लेयर जब आई कोरोना की तो बड़े अच्छे इकदाम किए गए और लॉकडाउन भी बड़े अच्छे तरीके से लगाए गए, लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब जो ये स्मार्ट लॉकडाउन जिसके हम कहते हैं कि पूरी दुनिया जी तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन की, हमने मुख्तलिफ इलाकों में लगा हुआ देखा है। कोई मतलब नाम का लॉकडाउन था, ना कोई पूछ रहा है कि कहाँ आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, और सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो ऐसे ये जो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर जो कर रहे हैं, ये ठीक है? सर जी, बताऊँ क्या बात है? बात ये है कि देखें, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ है कि जिस तरह सारे कारोबार बंद हो गए थे, लोगों की सर्वाइविंग मुश्किल हो गई थी, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने यही उनकी कोशिश है कि यार लोगों का रोज़गार भी चले और वो अपने आप को। तो देखिए ना, आपकी बात बिल्कुल समझ में हमें आ गई, क्योंकि वो मजबूरी भी एक बन गई कि सब कुछ चलता रहना चाहिए। जी जी, दुकान पर शॉपिंग हो रही है, वो कहते हैं जी कोरोना तो ऐसे यहाँ पर है तो हल्का सा हाथ भी लग गया तो हो जाएगा कोरोना, ठीक है जी जी। समोसे चल रहे हैं, टिक्कियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो फिर जलसे भी होने दें। सर जी देखें, बात सुने, हम लोग इंग्लैंड भी जाते हैं, देखो मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि हम लोग इंग्लैंड भी जाते हैं। जब एक चीज़ गवर्नमेंट ऐलान कर देती है ना कि यार आपने ये चीज़ को फॉलो करना है, तो गवर्नमेंट खुद फॉलो कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट खुद फॉलो कर रही है। आपको करना चाहिए, करना तो चाहिए, वैसे कर रही है, डेफिनेटली करना चाहिए जी इनको, जो लेकिन कर नहीं रही ना। ऑपोजिशन कहती है जी इनके खुद के जलसों में कोरोना नहीं होता, जो हमारे जलसों की बात करते हैं, मतलब बात तो उनकी भी ठीक है, वो करना तो सबको एहतियात चाहिए। अभी ये जलसे तो किसी को भी मुनाकिद नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से पूछेंगे वो तो आपको कहेगा कि बिल्कुल जी इज्तिमा से परहेज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो SOPs बताई गई हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट खुद संजीदा नहीं होगी, खुद जलसों का इनकाद करेगी, इलेक्शन से कबल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जलसों का इनकाद हुआ, कौन मीटिंग्स, इजलास मुख्तलिफ, तो फिर आप अपोजिशन पर तनकीद किस मुँह से करेंगे? हाँ डेफिनेटली जी, आपको खुद अगर आप ठीक हैं तो आप फिर दूसरे को कह सकते हैं, अगर नहीं ठीक हैं तो जाहिर बात है फिर तो आपको फिर उस पर कोई हक नहीं है कि देखिए जी, मैं मास्क उतार के अगर लोगों से बजा के पूछता हूँ, हाँ जी आपने मास्क क्यों नहीं पहना, वो क्या कहेगा, तूने क्यों नहीं पहना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एग्री, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। और गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर बातें चाहिए, ना कि सिर्फ बातें करनी चाहिए, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से खुद भी करें, करवाएं भी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 89 डेथ्स हुई हैं 24 घंटों के दौरान और 3500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
संगीन सूरत हाल दोबारा से इख्तियार करता जा रहा है कोरोना, लेकिन हमें कहीं पर SOPs पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता है। कहा तो जाता है जी कि जल से आप ना करें, वहाँ से कोरोना फैलेगा। ठीक है, अपोजिशन को भी उस पर देखना चाहिए कि जी लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में ना डले, मगर हुकूमत खुद कितनी संजीदा है लेकर, या अगर SOPs एक डिफ़ाइन किए हुए हैं तो उन पर कितना इंप्लीमेंट हो रहे हैं? बाज़ार में इस वक्त हम घूम रहे हैं। मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये देख रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि 95% लोग मास्क को यूज़ नहीं कर रहे, 5% लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं ये हुकूमत हमारी ये चाहती है कि SOPs पे भी अमल हो, लोगों का कारोबार भी चले, लोगों को रोज़गार भी मिले और बेरोज़गारी भी ना हो। लेकिन ये जो जलसे जुलूस हैं, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को हर जगह पे ख़ुद भी इस पर एहतियात करनी चाहिए और उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि इससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब किसी दूसरी कंट्री में चले जाएँ, फॉर एग्जाम्पल किसी अरब मुल्क में चले जाएँ, अगर एक चीज़ कह देते हैं ना कि ये नहीं करनी, वो रुक जाते हैं, उस पर वायलेशन नहीं करते। हम जगह जगह पे अभी आप ये नज़र मारे हैं अनारकली में, आपको बहुत से लोग, बहुत से नहीं 85% लोग मास्क के बगैर नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ मुअद्दबाना कि हम SOPs पे अमल करें और ये इसको कोरोना को हम सब मिल के इसको शिकस्त दे सकते हैं, और ये कोई हमारे लिए नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। तो बाकी ये है कि हुकूमत को भी चाहिए इस पर अमल करवाए और लोगों को भी चाहिए इस पर। ठीक है ना जी, सबसे पहले तो लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर खुद अमल करें, लेकिन अगर नहीं लोग कर रहे हैं तो फिर हुकूमत का काम है जी कि इम्प्लीमेंट करवाए, लेकिन कहीं पर हमें इम्प्लीमेंट होता किसी भी सूरत दिखाई दे नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी, आप सारी सूरत हाल मार्केट में आपके सामने है, जिस तरीके से रश लगा हुआ है और ये रोज़ रश होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत कहती है कि जी वो जो जलसे हो रहे हैं उनसे कोरोना फैल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में इतना रश है, रोज़ लगता है, इधर से कोरोना नहीं फैलता। सर यही मैं भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बार बार इन चीज़ों का हम TV पे भी जिक्र सुनते हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। बात समझिए ना, ये देखें मैं मार्केट का बंदा हूँ और यहाँ पे यकीन कीजिए कि कोई बंदा, आप पूरी ये देख लें अनारकली में, कोई बंदा आपको बगैर मतलब मास्क के बगैर ही नज़र आएगा। किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये सिर्फ पता क्या बात है, ये अपनी आपको ये सेफ करने के लिए कोरोना का ये हुकूमत ने ये रट लगाई हुई है। या मतलब वो चाह रहे हैं कि जलसे ना हो। सर ये इम्प्लीमेंटेशन करवाए ना यहाँ पे भी, जलसा ना हो। हाँ। ये जलसा ना होने की वजह से रोजाना मतलब TV में हुकूमती मतलब संजीदगी ये हमें करते हर हैं। जगह नजर कुछ भी आए, नहीं है। उसके बाद हम कह लें जी ऑपोजिशन को भी कि आप ना करें। सर किसी भी मामले में आप अगर गौर करेंगे ना, किसी भी मामले में इनकी संजीदगी कोई गौर नहीं अपना नज़र नहीं आती। उसकी ये वजह है कि ये उन पर सवाए अपनी ज़ात के ये किसी भी बंदे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। अब ये देखें ना, महंगाई किस रूज पे पहुंची है। डेली ये इनके वज़रा आके शोर मचाते हैं। गरीब किधर जाएगा? गरीब के पास ना कोई खाने को रोटी है, ना उसको पहन। आए दिन महंगाई हो रही है। हर बंदा ये मतलब मेरे अलावा भी हर बंदा ये TV पे आके ये इनके मतलब कि इनको बात पहुंचाता है, लेकिन इनके कान पे बिल्कुल कोई असर नहीं होता। ऐसे लगता है कि जूं तक नहीं रेंगती, और उनका यही कहना है जी कि ऑपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर फ़र्क अगर पड़ना चाहिए तो वो महंगाई पर पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए तो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से पड़ना चाहिए। आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह आज हालांकि वीकडे है मगर मार्केट में रश है, लोग काफ़ी बड़ी तादाद में। ऐसे ही होता है इस बाज़ार में? सर होता तो ऐसे ही है। ठीक है। देखिए गुजर भी है ना, हाँ। लोग शॉर्टकट रास्ते से गुजरते हुए लोहारी शालमी निकल जाते हैं यहाँ से। अच्छा, उसकी वजह से रश लगता है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि लोग अभी भी संजीदा क्यों नहीं है कोरोना को लेकर? बहुत से लोग हैं जो कि अभी भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं। हुकूमत कह रही है जी कि ऑपोजिशन जलसे कर रही है, उससे भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात करें, ये करें, वो करें, मगर एहतियात पर इम्प्लीमेंटेशन नज़र कहीं नहीं आता। वो तो हुकूमत भी नहीं करती, खुद हुकूमत खुद भी नहीं कर रही भी एहतियात। नहीं करती। अच्छा। आप उनके इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें अपना 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाए होते। आप इंटरव्यू लेते हैं लोग ना, आप तो मीडिया में जगह एक चीज़ से वाकफ़ है। आप किसी भी मिसाल के तौर पर कहेंगे मीडिया ने है कि दुनिया है, ये फलां काफ़ी चैनल है, तो वो दिखाते रहते हैं, तो वो भी अमल नहीं करते। यानी हुकूमती नुमाइंदे आप कह रहे हैं खुद नहीं करते, तो फिर आवाम क्यों संजीदा होगी? आवाम क्या होगी? बिल्कुल सही बात। अमल तो देखना, गुजारिश है कि बाप जो घर में सरबरा होता है वो ही लापरवाही करेगा, टाइम पे टाइम आएगा, टाइम पे टाइम गुस्से होएगा, तो गुस्सा करने का कितने के
तो फिर बच्चे भी गैर संजीदा ही होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनका यही कहना है जी कि हुकूमत खुद संजीदा नहीं है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आवाम या जो अपोजिशन है वो SOPs पर अमल दरामद करे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी कि आपने ख़ुद भी मास्क पहना हुआ है, अपने बच्चों को भी आपने मास्क पहनाया हुआ है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट फॉलोइंग द SOPs। हम देख रहे हैं मार्केट में ऑलमोस्ट 90% पीपल उन्होंने SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। क्या वजह है? अभी केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, फिर भी गैर संजीदगी क्यों है? असल में लोग सीरियस नहीं ले रहे इस बात को। लोग यही समझ रहे हैं कोरोना है ही नहीं, ये कोई ड्रामा है, ये इंटरनेशनल कोई तौर पे कोई ड्रामा चल रहा है। मतलब कि बिल्कुल भी लोग इसको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को फिर अब क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखें, गवर्नमेंट कहती है कि जो अपोजिशन जलसे कर रहे हैं बस वो नहीं होने चाहिए, उधर से कोरोना फैला है। लेकिन ये जो रोज़ाना मार्केट्स बाज़ार सजते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, खाने पीने की दुकानों पे हम देखें, रेडियो पे कितना रश होता है, तो फिर ऐसे में वहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा, बस वो जो जलसे हैं वहीं से फैल रहा है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, टीम्स वगैरह होनी चाहिए जो आगे मतलब कि वॉच करें लोगों को, और मौके पे जुर्माने भी होने चाहिए। उस पर मौके पर जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। इनका यही कहना है कि जी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मौके पर जुर्माने हों तो फिर कहीं जाके SOPs पर अमल दरामद हो सकता है। आगे चलते जी, मजीद भी लोगों से बात करेंगे। ये नौजवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैंने नहीं करनी थी। आपने बात नहीं करनी, चले ना बात करें। लेकिन मास्क किधर है आपका? आपके भाई हैं, दोस्त हैं? हम दोनों कज़न है। आपका मास्क किधर है? मास्क इसकी पॉकेट में है। आपकी पॉकेट में, उनका भी मास्क है? नहीं, मेरा नहीं, मुझे थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, मैं नहीं पहन मास्क नहीं पहन सकते। तो इतना जो यहाँ पे धुआं और ये दस्त होती है उसके लिए पहन लिया करें, उससे सांस को प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे जो है मास्क लगाऊंगा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हम ये बताएं कि ये हुकूमत कहती है जी जलसे हो रहे हैं अपोजिशन के, ये नहीं होने चाहिए, इससे कोरोना फैल रहा है। सही है? सही कहते हैं? ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता होना नहीं, आप बताएं वैसे इनसे जलसों से कोरोना फैल रहा है? कोरोना अभी तक देखा तो किसी ने नहीं है। अच्छा, यही सुनते हैं दुआ करो बहन तुसी ना ही देखो। किस वजह से देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा ना। जलसों से नहीं फैल रहा आपको लगता है? ये नहीं फैल रहा। और ये मार्केट्स में यहाँ पे नहीं फैल रहा? नहीं, तो होने चाहिए, जलसे होने चाहिए, होने चाहिए। हुकूमतें भी लगी हुई है, मतलब आपको भी ये लगता है? अच्छा, ये वैसे क्या बात है कि जी खुद हमने काम नहीं करना, मतलब जो हमारे करने वाला है हेलमेट, ये सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं कहती कि हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना आपकी अपनी जान को बचाने के लिए कि हेलमेट पहने, लेकिन हम कहते हैं हमने पहनना भी नहीं है और ना पहने तो सख्ती भी ना हो। ये क्या बात है यार? पहले अपना काम हमने नहीं करना, हुकूमत पे हम कह रहे हैं बड़ी गलत हुकूमत है। हेलमेट पहनने की वजह से ज़्यादातर डकैती होनी शुरू हो पड़ी, हेलमेट की वजह से हुई है ना। पहले लोग नहीं थे पहनते, इतनी डकैती इसका मतलब ये मास्क पहनने की वजह से भी डकैतियां हो सकती हैं? हो रही है, मॉडल टाउन की तरफ हुई है। अच्छा, आप जाओ उधर, आज के टाइम आपको पता लगे वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से हो रही है। ये मास्क, ये हेलमेट, या चोर है हम कि जो ये मास्क पहने, हेलमेट पहने, किस वजह से पहने? बस अपनी लाइफ है, अपना काम बनता। अच्छा, बस चलो तो हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, और तो कुछ नहीं कर सकते जी। ये हमारी नौजवान नस्ल जो संजीदगी है हम लोगों की, वो आपके सामने है। इनको तो खैर मैं अब क्या समझाऊँ, इनको ही नहीं समझा सकता इन्हें। अब मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे जी, जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग SOPs पर क्यों अमल नहीं कर रहे, और फिर हुकूमत अपोजिशन पर बात डालती है। ये जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं, हम क्यों मास्क पहने, हमने कोई चोरी डकैती की है जो हम मुँह छुपाते फिरें, इस तरह का जब माइंडसेट है। अगर आपने किसी को रोकना है कि वो इस्तेमाल ना करें तो आपने आवाम को रोकना है। अपोजिशन जितने मर्जी जलसे बुलाती रहे, अगर आवाम को अपनी सेहत की फ़िक्र है तो वो जलसों में नहीं जाएंगे, इज्तिमात में नहीं जाएंगे। मगर ये इज्तिमात जो बाज़ारों में रोज़ लग रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में रोज़ लग रहे हैं, उनका फिर आप क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए अवाम एहतियात क्यों नहीं करी, क्या वजह है? एहतियात अवाम अभी तक कन्फर्म ही नहीं है कोरोना पाकिस्तान में है भी है कि नहीं, इसलिए एहतियात नहीं। पाकिस्तान में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ अभी आपको? भाई कंफर्म नहीं हुआ। कैसे होगा कंफर्म? बस कुछ हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी। नहीं, हुकूमत ने तो बड़ा कुछ कर रही है या नहीं करी, कहा तो बहुत कुछ है,
लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। आपको कब वैसे पूछ रहा हूँ कि कब लगेगा कि हाँ जी अब है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में तो मुझे तो नहीं लगता किसी को भी यकीन होगा कि है पाकिस्तान नहीं में। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ कब होगा यकीन। आई डोंट नो। हाँ, ये भी नहीं पता कि यकीन होगा कैसे। नहीं होगा क्योंकि आज की जो डेथ काउंट है ना कोरोना से वो 89 है। यानी 89 लोग जो हैं वो अपनी जान उन्होंने दी 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से। 3,500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के। लेकिन हमें कैसे यकीन होगा कि है कोरोना? क्योंकि अवाम मीडिया को देख देख के ना हाँ जलसों में, जुलूसों में, बाज़ारों में, हाँ। इसलिए वो यकीन करती नहीं कोरोना है भी है कि नहीं है। अच्छा, इमरान यानी खान जो सब कुछ सूरत हाल करते जो नज़र आ रही है तो उसको देखते हुए फिर लोग कहते हैं कि है ही नहीं कोरोना। नहीं कोरोना। ऐसी मजाक की ड्रामेबाजी है। यही महसूस हो रहा है। ठीक है, मज़ीद भी जी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जी। भाईजान काफी बढ़ने, हर टीम में खबर सुनने रोज तो रोज 10 से 10 ज्यादा वो होते हैं भाई साहब, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आपके सामने है जी अवाम कितनी संजीदा है कोरोना को लेके। भाईजान मेन बात ये चाहिए लोग 120 में अमल दरामद नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है। जैसे ये जितने एहतियात नहीं करेगा कोरोना बढ़ जाएगा भाईजान, कोरोना बढ़ेगा। कोरोना अच्छा, बढ़ेगा हुकूमत कहती है जलसों से कोरोना फैल रहा है। ओहो, इससे फैलने और किससे फैलने भाईजान? ये जलसों से बिल्कुल तबाही हो रहा है। ये जो तो जलसे वगैरह करने ये अच्छी नहीं करने, ये पूरा वाम को तबाही के लिए करने। अच्छा, तो हुकूमत जब कहती है कि जलसों से कोरोना हो रहा है, यानी इज्तिमा से जब लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल, तो हुकूमत को ये बाजार नजर नहीं आते तब? नहीं। किसको? इमरान खान को क्या कहे? कोरोना नहीं हो सकता, तेन जल्दी हो गए। 120 में वो अमल दरामद करते हैं, वो 120। माँ जी एहतियात क्यों नहीं कर रही हैं आप? क्योंकि अल्लाह के हर साल ही होता है, खांसी बुखार नजला हर साल ही होता है, जो कोरोना। नहीं जी, उनका देखिए अवाम कोरोना को कैसे ले रहे हैं, ये उसकी मुख्तलिफ आपको मिसालें जो है वो मिल रही हैं कि नज़ला ज़ुकाम खांसी तो हर साल होता है, लेकिन अमवात नहीं हुई कभी इस वजह से। कोरोना को हमें समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं जी कि हमें तो नज़र नहीं आया, या हमें तो अभी तक नहीं पता चला, हमें तो यकीन नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे जी कि अल्लाह ना करे कि आपको नज़र आए कोरोना, या आपको उस तरीके से यकीन हो, आप इतना अभी यकीन कर लें। जो इसको जो बड़ा बड़ा चेयरमैन है वो बिलावल भट्टे से ये लोग पूछे, उसको भी कोरोना लगे, वो कैंटीन आए हैं। और नून लीग में बड़ा बड़ा अफसर देख लो, उसको भी लगी है। ये जो इस्तिमा वगैरह जहां वो अच्छा, मैं जो आपसे पूछ रहा था कि जलसों से कोरोना फैल रहा है, ठीक है, इज्तिमा जहाँ पे होंगे जी बढ़ने के चांसेस हैं, वहाँ से कोरोना फैल सकता है। ये मार्केट तो रोज भरी होती है भाईजान। ये समोसे टिक्कियों वाली दुकानें, मिल्क शेक, ये वो सब, इनसे भी तो कोरोना फैलता है। हुकूमत को ये नजर नहीं आते? भाईजान ये हुकूमत क्या नजर आ रहा है, इसको हर टाइम हमारा जो बाजार का सदर है अशरफ भट्टी साहब, उसको हर टाइम पेपर दे करके बोलते हैं 120 में अमल दरामद करो। ये लोग नहीं समझते हैं। अब देखिए लोग नहीं समझ रहे ना, लोग तो ये भी नहीं समझ रहे, जलसे वाले भी नहीं समझ रहे, तो फिर इनको भी जब करने देने जो मर्जी, उन्हें भी करने दे जो मर्जी। बात है ये चीज के लिए थोड़ा एक्शन करने के लिए जरूरत है, थोड़ा एक्शन। मतलब आप कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए सिर्फ SOP बता ना दे, अमल दरामद करवाए, अमल दरामद करवाए, इसमें गुड, इसमें अमल दरामद थोड़ा होनी चाहिए, थोड़ा कैच ना होनी चाहिए, बिल्कुल ये लोग सही हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त मेरे पास जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, मगर आपको मैं बताऊं कि मोर देन 50% लोग जो हैं मार्केट में, बाज़ार में SOPs का कोई अता पता नहीं है। सर क्यों है ये गैर संजीदा? भाई हमारी आवाम में असल में जो शऊर नहीं है, तलीमी काबिलियत नहीं है, इनको जो मर्जी समझा ले, ये लकीर के फ़कीर रहने वाले लोग हैं, ये डंडे के लायक है, इनको डंडे के अलावा कोई भी काम सीधा नहीं कर सकता। तो SOPs पर अमल डंडे से होगा, मतलब आपको ये लग रहा है? बिल्कुल, ये डंडे की मार है। हमारी आवाम 70 सालों में क्या किया पाकिस्तान ने? लोग कहते हैं इमरान खान क्या तुम्हारे घर आके तुम्हें करवाएगा? तुम्हें खुद करना पड़ेगा, आपको शौर नहीं। अभी जितनी भाई तरह कैमरा उधर आके देखे, कितनी आवाम ने नहीं पहना हुआ, अब उनके घर जाके उनके भाई मास्क पहनो, आपके सर ले ले, वो मुल्क चलाए हैं, आवाम के पीछे भागे। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज़ बताएं। अच्छा, मुझे तंग आ गई है, कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है, अवाम क्या करे? अवाम पहले परेशान। अच्छा, वैसे कारोबार नहीं है? आज वीकडे है, मार्केट में रश देखें आप कह रहे कारोबार नहीं? ये रश देख लें, ये रनिंग के लोग हैं, ये दुकानें जाके देखें, पूछे हाल इनका, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, कारोबार नहीं है वैसे? सही बताएगा। सुनो, कारोबार भी इंशाल्लाह ठीक ठाक है। और फिर जो लोग ये महंगाई का बात करने हैं ना, पहले एक बंदे का तनख्वाह कितना था? 15,000 20,000 का था, वो अभी एक बंदे का तनख्वाह 40,000 में नहीं है। कारोबार वालों का होगा,
लेकिन जो तनख्वाह थी ना, या तो किसी की नौकरी चली गई है या किसी की तनख्वाह कम हो गई है। मालिकान ने क्या किया है कि जी कोरोना हो रहा है जी, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, तनख्वाहें कर दे कम, ज़्यादा नहीं हुई, तनख्वाहें कम हो गई हैं। मैं भी दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं भी दुकानदार हूँ, ठीक है। हमसे पूछे, हमें पता है क्या हाल है क्या हालात नहीं है, ठीक है। मैं फोटोग्राफर हूँ, ठीक है ना, हमारा काम है, काम शाम को रूटीन ही नहीं है, सीज़न है हमारा, तबाह करके रख दिया। इतने SOPs पे अमल शादी के वो हम इवेंट पे देखते हैं ना, वो कहीं भी नहीं है। मार्केटें हैं, आप लोग देखें, आप दुकान में, इनकी दुकान में देखें, ये दुकानदार हैं, ये भाई कह रहे हैं जी शऊर नहीं है, आप में शऊर है, आप इनकी दुकान जाके देखें, कोई SOPs में अमल दरामद हो तो देखें भाई, मास्क लगाया या किसी ने देखें, ठीक है। ये अपने बंदे भाई, आप कस्टमर की बात करें ना, कस्टमर को क्या करें? कस्टमर हमारा कुछ नहीं समझ सकता। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सारे कस्टमर जा ही लाते हैं, क्या के थकते थे भाई। अच्छा एक मिनट, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा इमरान खान हर एक को जाके घर में तो मास्क नहीं पहना सकता, ठीक है, हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है कि SOPs पर अमल करें, बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन हुकूमत जब फिर खुद जलसे करती है, लोगों को इकट्ठा करती है, उसने किया, उसने उसके बाद वाइंड अप कर दी है। नहीं, वाइंड अप का क्या मतलब है? देखिए, आपने एक एग्जांपल सेट कर दी, आपने कहा कि जी सेट कर दी। हाँ, अब जब हुकूमत गैर संजीदा होगी तो आवाम को कैसे आप कहेंगे? हुकूमत गैर संजीदा थी, ठीक है, नहीं थी। जब उसने पहले लॉकडाउन लगाया मार्च में, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, यहाँ पे दुकानदार ऐसे जाहिल हैं कि अब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते थे, चुपचाप आके दुकानें खोल के शटर गिरा के गाहक डील करते थे, वो भी बगैर मास्क के। तब भी कोरोना इसी वजह से भरा था, मस्जिदें लॉकडाउन मस्जिदों में नहीं हुआ। मेरी बात आप ठीक है समझे नहीं है, मेरी बात ये है कि अगर हुकूमत खुद एक एग्जांपल सेट कर देगी कि कोरोना जब पीक पे है, आप करेंगे जलसे, आप करेंगे जलसे, ठीक है, तो आप फिर आवाम को कैसे कहेंगे नहीं नहीं कोरोना तो नहीं है, वो तो एक दफा हो गया। भाईजान कैसे उसने जलसे की, उसने कहाँ पे की है ये गिलगित में कोई मुझे एक भी दिखा दे पेशेंट, दिखाओ ना, एक पेशेंट दिखा दो भाई। आप कहाँ घूम रहे हो? यहाँ से जो इतने लोग गए जलसा ये बाजार सील होगा। मैं ये बता दूं, बख्शी मार्केट चले जाओ, लाइट बैंक के साथ एक दुकानदार है बेडशीट वाला, वो कोरोना से मरा, उसकी यहाँ दुकान बंद है, जाके वीडियो बना के देख ले, वहाँ के मार्केट वालों से इंटरव्यू ले लो, वो बताएंगे वो कोरोना से मर गया। तो फिर सीखा क्यों नहीं यहाँ पे किसी ने? तो नहीं सीख रहे ना, अब ये जब बंद होगी, जब सील होगी ना, तब भी इमरान खान को गालियाँ देंगे, ये लोग गालियाँ देंगे। आपने भी दी होंगी, अब आप कह रहे हैं कि हमने गालियाँ नहीं दी, तो फिर सब नहीं दे रहे हैं। भाई पहले नून लीग की तरफ से अब PTI हो गए, सबूत ही हमारे पास आके तो गालियां देता था। नहीं मैंने दी गालियां। नहीं जी, ये इनकी आपस की एक बहस शुरू हो गई है कि क्या किया किसने कब किया, लेकिन सूरत हाल ये है कि कह रहे हैं कि यहाँ पर ही एक दुकानदार की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ताजर बरादरी है या जो आवाम है जो आ रही है यहाँ पे, वो संजीदा नहीं है कोरोना को लेकर। तो ये कब संजीदा होंगे, यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसद जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम देख रहे हैं दोबारा से कोरोना की जो दूसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 24 घंटों के दौरान जो स्टैट्स हैं, जो हुकूमती स्टैट्स हैं, उसके मुताबिक 79 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं 3,500 से ज़्यादा केसेस भी 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। मगर हम मार्केट से भी आए हैं, बाज़ारों से होके आए हैं, वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, SOPs तो बता दिए गए, मगर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा, क्या वजह है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट की जो फिगर्स हैं, दीज आर एक्चुअल फिगर्स, और हमने पहले भी जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको छुपा रही है और कम बता रही है। और उसके बाद फिर एक फ़ेज़ ऐसा भी आया कि जिस पे इन्होंने कहा जब जो एक्चुअल था, जब कम था हमने कम रिपोर्ट किया, NCOC, और फिर हमारा एक कंट्रोल सेंटर हमने बनाया हुआ है पंजाब बेस्ड भी। दूसरे फिर जब ऐसा हुआ कि एक टाइम पे आके जब उसमें पीक आई, कुछ डेथ्स बढ़ी, नेचुरल था, तो उस पे ऑपोजिशन ने क्या अपना नैरेटिव उन्होंने मोल्ड किया कि जी अब तो हमें जो नॉर्मल डेथ्स हैं ना उनको भी हम कोविड का अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि जी लाशों पे पैसे मिलते हैं। मतलब दैट वाज रिडिकुलस। उसके बाद अब जो है देखें, मैं आपको ये अर्ज़ करूं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ
कि सेकंड वेव ज़्यादा इंटेंसिटी है इसकी। उसकी वजह यह है कि अभी जब पाकिस्तान में ये सेकंड वेव आई है तो वेदर वो नहीं है जो फर्स्ट वेव आई थी। ये फेवरेबल है टू कोविड-19। फिर ये वायरस म्यूटेट कर चुका है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इट्स मोर लीथल, इसमें मोर्टेलिटी हाई है और इसमें जो इन्फेक्शन रेशो थी या रेट्स था पहले यंग बच्चों में, जवान बच्चों में था, लेकिन निस्बतन कम था, अभी बराबर है। सो ये इट्स मोर डेंजरस टू किड्स एंड हमारे बुज़ुर्ग। उसकी वजह यह है कि इस मौसम के अंदर पहले ही बच्चों में नमूनिया की शिकायत रहती हैं, गले का ख़राब होना, ये वो, उसके साथ जब लंग्स के इन्फेक्शंस, तो जब ये बीच में कोविड आता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स विद इन 3 to 4 days एक्सपायर कर जाते हैं। अब ये सब कुछ बताने का बारहा हमारा मकसद एक ये है कि SOPs पे अमल दरामद करें, हरगिज़ भी मास्क के बगैर बाहर ना जाएं, अपने आप को अननेसेसरी एक्सपोज ना करें। जहाँ मजबूरी है आपकी वर्क प्लेस पे जाना, वो आपने अपने बच्चों के रोज़ी रोटी के लिए अपने बिजनेस प्लेस पे जाना है। बट अगर हमने स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं, अगर हम बच्चों की एजुकेशन को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 year, तो ये क्या जुल्म है कि आप बच्चों को लेके पार्क्स में जा रहे हैं, आप बच्चों को लेके शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं। मैम, जब हमने देखा, जब पहली वेव आई और लॉकडाउन किया गया, बड़ा सख्त लॉकडाउन था और हमने देखा कि बहुत अच्छे गवर्नमेंट के इकदाम और उसको केटर किया कोरोना को काफ़ी हद तक। मगर अब जो स्मार्ट लॉकडाउन जिस पर पूरी दुनिया सराह भी रही है, मगर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर पहले होता था कि वो बैरियर्स लगाए जाते थे, पुलिस तैनात होती थी, लोगों को अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। मगर अब जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है वो वैसा नहीं हो रहा, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन हम गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये कह रही है कि जल्द से जो हो रहे हैं वो ना हो, क्योंकि उनसे कोरोना फैलता है। और वो यकीनन जहाँ पे भी इज्तिमा होगा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के SOPs हैं वो फॉलो नहीं होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के जलसे हों या वो अपोजिशन के, वहाँ पे कोरोना तो फैलेगा। लेकिन फिर मार्केट्स में जो इतने इज्तिमा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, तो फिर ये तो लोगों का अपना है ना कि फिर जिसने जलसे में जाना वहाँ भी चला जाए। जी, मैं अर्ज़ करूँ कि जो आपने ये कहा ना कि स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, अभी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हम किए हुए हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक, जिस घर से उसके साथ वाले 1-2 घर, ठीक है, हम पूरी गलियाँ, पूरी कम्युनिटीज़ को फिलहाल बंद नहीं कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता कि अगर किसी भी जगह पे लोकल स्प्रेड तेज़ी से होता है, उसमें हम रेशोज़ भी निकाल रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता लेस दैन 5% है तो फिर यानी कि वो अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जैसे फिगर्स लाहौर के बड़े ख़तरनाक फिगर्स आ रहे हैं, कुछ चंद और बड़े शहरों के, पेशावर के, अब वहाँ के मुल्तान के रिपोर्ट होना शुरू हो गए कि जो इन्होंने वहाँ पे अजाब मचाया था, लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर अजाब नाजिल किया था। भाई 4000-6000 बंदा इकट्ठा करके तो कौन सा तीर मार लोगे आप? वर्कर्स जिंदा बचेंगे तो अपनी सियासत और अपनी तकरीरें आप कर पाओगे ना, बिरयानियाँ बांट पाओगे। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, देखें जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ अपोजिशन मौजूद है। ये वो शौक से खुद भी कहीं आके ये शौक से कत्लेआम करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं अपने ही लोगों का इस इतनी बुरी मुहलक बीमारी से। ये उस कत्लेआम से बुरा कत्लेआम है जो इन्होंने किया था मॉडल टाउन में। और ये लाशों की सियासत करके इस खातून को ये मेरा मैसेज है कि ना तुम लीडर थी ना तुम बन सकती हो। लीडर बनाए नहीं जाते, अच्छे कपड़े जूते पहनने से इंसान लीडर नहीं बनता। उसके लिए आपकी पब्लिक के साथ, मुल्क के साथ लॉयल्टी एंड सेंसिटिविटी कितनी है। आप अपने आर्म फोर्सेस को जो हमारे वजूद की वजह है उनको हिट करके अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी लीडर बन जाओगी, ऐसा वक्त आने दो बीबी, आपके साथ आपका साया भी नहीं खड़ा होगा। जो कि अभी आपके आज 2 इस्तीफे निकले हैं खाली, और ले दे के जब ये अपने इसने राइट लेफ्ट पे देखना है ना, तो इसको खाली कुछ नज़र नहीं आना सिवाय अपने कानूनी अंजाम के। और उस अंजाम तक ये खातून बड़ी तेज़ी से भाग रही है। ये टकराव की सियासत, इसको लगता है कि शायद इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क का इक़्तिदार इसको जाती उमरा की तरह विरासत में मिलना चाहिए था। वो जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनकी दादी ने जो इनको विरासत छोड़ी है और इनके वालिद साहब जो लंदन में वॉक करते फिर रहे हैं, ये मुल्क उनकी विरासत ना था ना है। इस मुल्क के अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, गिलगित के अवाम ने इनको डिजेक्ट किया। और अब ये खाली किराए के लोग, भाई गुर्बत है इस मुल्क में, इतना क्राउड, आप उनको अच्छी बिरयानी जाली नोट फेंकोगे तो कहते क्राउड पुलर। भाई अब मैं उनको कहना नहीं चाहती, इधर आप कोई थोड़ा सा मजमा लगाओ ना, तो क्राउड पुलर तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। तो ये ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने ही है
अपोजिशन जो है वो जलसा करने जा रही है लाहौर में भी, और हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जो लीडरशिप होगी, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी, कि क्योंकि किसी की भी जो जान है उसको स्टेक पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका यही कहना है कि ऐसे जलसे मुनक्किद करके जो अवाम है उनकी जान को स्टेक पर लगाया जा रहा है। अगर यकीनन दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो भी तनकीद करती फिर हुकूमत पर कि क्या सिर्फ हमारे जलसों से कोरोना फैलता है, और साथ ही साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जलसों में तो यकीनन मजमा लगता है, मगर आज जो हमने मार्केट्स का अहवाल आपको दिखाया है, पब्लिक प्लेसेस का अहवाल आपको दिखाया है, वहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मजमा लग रहा है, वहाँ से जो कोरोना फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? अगर SOPs बने हैं तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं वहाँ पर करवाया जा रहा? नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।